भारत का डिफेंस देख चीन और पाकिस्तान के उड़े होश दोस्तों। भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय साइंटिस्ट दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत किसी भी देश पर डिपेंड नहीं रहना चाहता है, क्योंकि भारत यह नहीं चाहता कि भविष्य में अगर भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो तो भारत को किसी देश पर हथियारों के लिए आश्रित रहना पड़े। ऐसे में वह देश भारत को ऐन मौके पर धोखा भी दे सकता है। इसीलिए भारतीय वैज्ञानिक आए दिन ऐसे कमाल कर रहे हैं, ऐसे परीक्षण कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई है। जहां एक तरफ DRDO हर महीने कोई ना कोई एक नए मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की प्राइवेट कंपनियां भी दुनिया के चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही हैं। और अब भारत के अंदर कुछ ऐसे मिसाइल और हथियारों का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है जो पूरी दुनिया में टहलका मचा सकता है। दोस्तों, जिन देशों ने भारत को डिफेंस इक्विपमेंट देने के मामले में अपनी दादागिरी दिखाई थी, अब भारत उन देशों को इस तरह से करारा जवाब देगा कि इसे किसी भी देश ने सोचा तक नहीं होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम रशिया के S-400 सिस्टम को माना जाता है। लेकिन भारत के साइंटिस्ट ने इसे अब भारत में स्वदेशी तौर पर एक ऐसे ही एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को डेवलप कर लिया है। और सबसे खास बात यह है कि इसे पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है, जो कि रसिया के S-400 मिसाइल सिस्टम से कई गुना बेहतर है। इसी बीच जर्मनी भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को एक तरफ नीचा दिखाने में लगा हुआ है कि भारत डिफेंस के मामले में दूसरे देशों में अपना दबदबा ना बना पाए। लेकिन भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, और जिन देशों ने एक बार डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए भारत की ओर अपना हाथ बढ़ा लिया, वे किसी की दूसरे देश पर मिसाइल के मामले में डिपेंड नहीं होना चाहते, क्योंकि भारत काफी सस्ते दामों पर बढ़िया क्वालिटी की मिसाइलों को बना देता है। इसीलिए भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो चुका है, और इसमें भारत के साइंटिस्ट ने अपने नए इनोवेटिव आइडियाज से सबसे खतरनाक और ताकतवर डिफेंस सिस्टम को बनाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, जिसमें भारत की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नए हथियार डेवलप कर रही है। और हाल ही में खबर निकलकर सामने आई है कि भारत की DRDO ने S-400, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, उसे स्वदेशी तौर पर डेवलप कर लिया गया है। आपको बता दें कि इसकी टेक्नोलॉजी पर भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां 1 साल पहले से ही काम कर रही थीं, लेकिन अभी तक किसी भी देश को इसकी भनक तक नहीं थी कि भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। और जब हाल ही में DRDO ने इसकी टेस्टिंग की तो इसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग को देख रूस और जर्मनी के पसीने छूटने लगे, क्योंकि इसकी तकनीक इतनी ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि S-400 डिफेंस को दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम माना जाता है। लेकिन भारत के होनहार वैज्ञानिकों ने इसे भी पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर डेवलप करके दिखा दिया है। और भारत में जिस एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया गया है, उसका नाम S-400 के बजाय वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम रखा गया है। और भारत में जो S-400 सिस्टम तैयार किया गया है, ये रशिया के S-400 सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे कहीं पर भी ज़मीन, पहाड़ या फिर रेगिस्तान में सेटअप कर सकते हैं, और इसका साइज रशिया के S-400 से काफी छोटा है। फिर भी इसकी कैपेसिटी किसी भी मामले में कम नहीं है। दरअसल भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर यानी DRDO ने हाल ही में ओडिशा के समुद्र तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की है। यह एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 की तरह ही काम करता है। हालांकि इसकी डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का प्रोसेस स्वदेशी तौर पर की गई है, जो रशिया के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से बिल्कुल अलग है। इस मिसाइल की रफ्तार एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से काफी अच्छी है, और इससे दुश्मन के फाइटर, जेट विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को भागने या फिर बचने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। यदि इसकी और भी कैपेसिटी को देखें तो यह ऊंचाई में लगभग 1100-1200 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए किसी भी मिसाइल और ड्रोन पर आसानी से अटैक कर सकता है। जहां इसकी रफ्तार की बात की जाए तो यह लगभग 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट को हिट करता है
और 6 किलोमीटर की रेंज में यह किसी भी दुश्मन की मिसाइल पर अटैक करके उसे आसानी से मार गिरता। हालांकि इसकी टेस्टिंग पिछले साल भी की गई थी, लेकिन इसमें कुछ आधुनिक तकनीक भी जोड़ी गई है, जिससे इस बार इसे इंडियन डिफेंस में शामिल किया जाने वाला है। और इसे इंडियन डिफेंस में शामिल करने के बाद आराम से किसी भी जगह ले जाकर आसानी से हवा में ही मिसाइल को मार गिराया जा सकता है, चाहे वह चीन की सीमा से सटे हिमालय की पहाड़ी हो या फिर पाकिस्तान से सटी रेगिस्तान की सीमा। इससे फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। यानी कि भारत का एयर डिफेंस सेक्टर भी चीन और रूस के एयर डिफेंस सेक्टर को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। और भारत के द्वारा खुद इंडिजन टेक्नोलॉजी पर S-400 सिस्टम बनाए जाने के बाद अब रूस जैसे देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय भारत में S-400 एयर डिफेंस की 3 यूनिट मौजूद है, जो कि भारत ने रूस के द्वारा अपने देश में मंगाए हैं। और इन तीनों एयर डिफेंस को चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सेटअप किया गया है। आपको बता दें कि साल 2018 में भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सेटअप करने के लिए $55 बिलियन की डील को फाइनल किया था, लेकिन रूस अभी तक केवल 3 ही यूनिट भारत को डिलीवर कर पाया है। लेकिन अब फाइनली भारत की DRDO ने खुद का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को स्वदेशी तौर पर डेवलप कर लिया है, जिससे अब भारत को रूस पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और कमाल की बात यह है कि DRDO ने इसे बनाने में एक भी विदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि इसे भारत में स्वदेशी तौर पर बनाए गए मशीन कंपोनेंट का ही इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमारे लिए काफी गर्व की बात है। भारत के प्रस्तावित नए एयर डिफेंस सिस्टम तैयार होने के बाद भारत दुश्मन की तरफ से किए गए किसी भी हवाई हमले को 400 किमी से ज्यादा दूर पर ही ध्वस्त कर देगा। यानी चीन या पाकिस्तान किसी भी तरह की मिसाइल भारत पर लॉन्च करेंगे तो उन्हें भारत की सीमा में दाखिल होने से पहले ही डिटेक्ट करके ध्वस्त कर देगा। यह सिस्टम 3 लेयर में काम करेगा, जो दुश्मन मिसाइल या एयरक्राफ्ट की दूरी के हिसाब से एक्टिवेट होगा। इस एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी सेना में शामिल हो जाने के बाद भारत हवाई खतरों से निपटने के लिए स्वदेशी क्षमता रखने वाले उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा। LRS-AM प्रणाली सतह से हवा में मार करने वाली 3 लेयर होंगी। यह लेयर 3 चरणों का काम करेंगी, जो अलग अलग दूरी के हिसाब से लक्ष्य पर हमला साधी। रक्षा सूत्रों ने बताया कि $250 करोड़, करीब 2500 करोड़ रुपए की यह परियोजना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। इस प्रणाली के विकास का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास अग्रिम चरण में है। जल्द ही इस पर सहमति मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको भारत के इस स्वदेशी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानकर कैसा लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें।